दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। ये बात कहाँ तक सत्य है? दोस्तों, मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उन्हें खुद को तो भोगना पड़ता ही है, तथा उनके माँ बाप के किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं औलाद जैसे भी अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार औलाद के माता पिता के कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है तथा भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? दोस्तों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। फिर भगवान विष्णु कथा शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद केवल 20 रुपए मिलते थे। उसमें से 10 रुपए वह नित्य दान करता और 10 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और उसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और 2 उसके जुड़वा बच्चे। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि दोस्तों, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है। किसान के बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नित्य 20 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपए आप दान कर देते हैं, और 10 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएं? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों बच्चे इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो दोनों नन्हे बालक थे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान काम करके घर आते समय कार से एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिता कहाँ हैं? किसान की पत्नी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 10 रुपए में करते, बाकी का 10 रुपए वो दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बच्चों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं। केवल भगवान के बिना वही गरीबों के सहायक होते हैं। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचो, हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं। वो हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर उन्हें अवश्य ही दया आएगी और वे हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उनकी माँ अपने बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों को घर छोड़कर कुछ काम करने के लिए चली गई। उधर वो दोनों भाई सोचने लगे, क्यों ना हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर चलें, अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिता को लाने के लिए दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि इस बरगद के पेड़ की छाया में कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई उसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और उन्हें लाने के लिए और अपने पिता को लाने के लिए हम भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन दोनों बच्चों की बात सुनी तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए भी
भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना। और कहने लगा, मैं कई वर्षों से यहाँ लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही कभी मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों आगे चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में बहुत बड़ा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर दोनों भाई डर के मारे कांप गए और खड़े हो गए। वहां से दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। उस सर्प ने कहा, बच्चों, तुम भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर वो दोनों लड़के आगे चलने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो? इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? दिखने में तो तुम बड़े ही कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं, पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, हे बच्चों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं आया है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछकर जरूर वापस आएंगे। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के क्यों जा रहे हो? तो उन दोनों ने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे पिताजी थे वो नित्य 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए रोजाना वो दान कर देते थे और 10 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर नहीं है, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास जा रहे हैं। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और आते समय तुम्हें ये बात जरूर बताकर जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के वहां से आगे बढ़े। चलते चलते वो दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वो पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति उस किनारे पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब उस मरे हुए आदमी को लांघ कर आगे जाने लगे तो वो मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो? तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं, वहां से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस
नदी के बाहर किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है, ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसा का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर दोनों बालक चलने लगे। वहां पर चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 20 रुपए कमाते थे और जिसमें से 10 रुपए दान करते थे और 10 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वो घर पर नहीं हैं, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे पास हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बच्चों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया और उन्हें भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए। फिर दोस्तों, उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम जाते समय उन सबको अपने उत्तर बताकर जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान को प्रणाम करके वहां से चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोले बाबा से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने कभी किसी को अपना ज्ञान नहीं बांटा। तुम मर गए तो वो तुम्हारा ज्ञान अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने उन दोनों भाइयों को जितना भी ज्ञान उसके पास था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा? उन दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। तब मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा? मुझसे तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया, और अमृत देते ही उस मछली को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से वो दोनों भाई आगे बढ़े, और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों बच्चों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। फिर उस सेठ ने कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़के ढूंढने कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे और अच्छे लगते हो, और सुंदर भी हो, और दिखने में एक जैसे भी हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो बेटों, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों लड़कियों को बहुत सारा धन देकर विदा किया। दोनों भाई आगे चले। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा
कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही किसी को देते हो। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। तब उस सर्प ने कहा कि बच्चों, अब मैं इस नागमणि को किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने उस नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वो दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में वही बरगद का विशाल पेड़ मिला। उसके नीचे छाया में वे विश्राम करने लगे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? बच्चों ने कहा, हाँ, पूछा था। बच्चों ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते, उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसे किसी को दे देना। इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने उस पर जितना भी ज्ञान था वो सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया, तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने उनके साथ जो भी घटनाएं घटी थीं, वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिता ने जो दान धर्म किया था, उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।